सभी के ऊपर एक लोड है कि एआई सीखना है, एआई से कुछ बनाना है और एआई के टूल्स को यूज करना है। और हम ये बना देंगे तो क्या ये हमारी जॉब खा जाएगा, दूसरा जॉब खा जाएगा, तो फिर थॉट तीसरी जगह चला जाता है और वो है ईएमआई कौन भरेगा, इतने सारे ईएमआई लेके रखे हैं, परिवार कैसे पालेंगे। तो ये सारी चीजें मिडिल क्लास पर्सन के, एक मिडिल क्लास आदमी के दिमाग में आती ही रहती है। वो डायलॉग याद आता है कि यार पैसे कम कमाऊंगा पापा पर मैं खुश रहूंगा। वो कहते हैं ना कि ये विद्या करत की विद्या है। ऐसा नहीं है कि कुछ सीख लिया, पढ़ लिया और आ गया। आपको करना पड़ेगा, सीख के इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, करने से आएगा, केवल पढ़ने से या बातें करने से नहीं आएगा, मुझे ये लगता है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज फिर से ऑफिस के लिए निकल रहा हूं और फिर से मैं थोड़ा लेट भी हो गया हूं। एक बात बताऊं, मेरे ऑफिस जाने में इतना ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन भी नहीं है कि बिल्कुल टाइम पे ही जाना है और टाइम पे ही उसी टाइम पे वापस आना है। ऑफिस 2-3 दिन जाओ और थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी भी है, पर फिर भी मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि मैं लेट हो रहा हूँ। उसका कारण ये है कि सुबह सुबह चले जाओ तो ट्रैफिक कम मिलता है, सबसे बड़ा रीज़न है ट्रैफिक। और आप सभी को पता है कि मेरा ऑफिस मेरे घर से 30 से 35 किलोमीटर दूर है। तो चलो अभी ऑफिस के लिए निकलते हैं। मैं जनरली ऑफिस के लिए 7, सवा 7 बजे निकलना प्रेफर करता हूँ, क्योंकि उसके 3 फायदे हैं मुझे। पहला फायदा यह है कि मेरे ऑफिस का टाइमिंग 8 से 5 है, तो मैं टाइम पे पहुँच जाता हूँ। दूसरा फायदा यह है कि सुबह सुबह का टाइम यूटिलाइज हो जाता है जनरली। नहीं तो हम ऑफिस थोड़ा लेट होता है तो 10 बजे तक तो हम यूं ही टाइम पास कर देते हैं, तो वो टाइम भी यूटिलाइज हो जाता है। 12 बजे तक बहुत से काम हमारे ऑफिस के हो जाते हैं। और तीसरा कि जितना जल्दी मैं सुबह जाता हूँ तो उतना कम मुझे ट्रैफिक मिलता है, और ट्रैफिक कम मिलता है तो जल्दी चले जाते हैं, आराम से शांति से जाओ, बहुत अच्छा लगता है जाने में। ऐसा नहीं लगता कि लोड है गाड़ी चलाना, जितना मुझे आने में लगता है। ये देखिए अभी भी मैं जा रहा हूँ और खाली है बिल्कुल रोड। ये रोड जनरली भरा हुआ मिलता है, हर रोड भरे हुए ही मिलते हैं, क्योंकि ऑफिस टाइमिंग पे ट्रैफिक हो ही जाता है। क्योंकि अभी लगभग 7:30 बज गई है, मैं भी थोड़ा लेट हो गया हूँ। और आज स्पेशली मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो मेरा पर्पस ये नहीं है कि जो हमेशा रहता है कि मैं पुणे के रोड दिखाऊं, पुणे पे कहीं जा रहा हूँ तो वो बताऊं, या कोई इशू डिस्कस करता हूँ, कोई प्रॉब्लम डिस्कस करता हूँ। तो ये पर्पस नहीं है आज मैं चाहता हूँ कि एक नॉर्मल बात करूँ, क्या क्या हम लोग सोचते हैं, क्या एक मिडिल क्लास आदमी सोचता है, क्योंकि मैं भी मिडिल क्लास हूँ। ये कार है ठीक है, बट कार भी आजकल मिडिल क्लास के लोग और ले ही लेते हैं, क्योंकि लोन की फैसिलिटी बहुत सारी मिल गई है। तो आज नॉर्मल बात करना चाहता हूँ कि हम लोग क्या सोचते हैं। तो जनरली आज की तारीख में सबसे ज़्यादा एक मिडिल क्लास के दिमाग में कौन सा थॉट आ रहा है, और वो मैंने सोच के रखा है कि कौन सा थॉट है जो हम लगभग सभी, एक मोस्टली उन लोगों का कहूँगा जो जॉब कर रहे हैं और जिनकी एज लगभग कहूँगा 25 से 45 या 25 से 50 तक भी है, उन लोगों के लिए। क्योंकि ये सभी लोगों के दिमाग में एक ही थॉट सबसे ज़्यादा चल रहा है, और वो थॉट उनकी पूरी मतलब दिनचर्या बोलना चाहिए या लाइफ बोलना चाहिए, या वो इस थॉट को लेकर अपना फ्यूचर भी प्रिडिक्ट कर रहे हैं। और वो थॉट का नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई। तो एआई के बारे में आज मैं बात करना चाहता हूँ, क्योंकि हम सभी लोगों के ऑफिस में, हम सभी को प्रेशर कहें या कहें कि रिस्पॉन्सिबिलिटी कहें या कुछ भी कह लो, सभी के ऊपर एक लोड है कि एआई सीखना है, एआई से कुछ बनाना है और एआई के टूल्स को यूज़ करना है, ताकि अपनी ऑर्गेनाइजेशन, अपने बिजनेस को ज़्यादा आप यूटिलाइज कर सकें, उसको ज़्यादा फ्रूटफुल बना सके, उसकी बिजनेस प्रोसेस को कॉस्ट इफेक्टिव बना सके, ये सारी चीज़ें और भी बहुत सारी चीज़ें। तो ये थॉट तो हर आदमी के दिमाग में चलता ही रहता होगा, तो इसके ऊपर मैं बात करना चाहता हूँ। और मैं समझता हूँ कि सभी के दिमाग में ये थॉट चल रहा है आज की तारीख में। पहला कि एआई से क्या बनाना है, कैसे बनाना है, क्या सीखना है, कैसे टूल यूटिलाइज करना है, कैसे दूसरों से आगे निकलना है। क्योंकि सबसे बड़ा रीज़न ये है कि हमने अगर ऐसा नहीं किया,
सारे एम्प्लॉयड पर्सन की बात कर रहा हूँ मैं, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि केवल आईटी एम्प्लॉय पर्सन ही उन पे ही ज़्यादा लोड है। हाँ, आईटी वालों पे थोड़ा सा ज़्यादा एक्स्ट्रा लोड होगा, बट लोड सभी पे है। और ये लोड सिर्फ सीखने या बनाने का नहीं है, ये लोड है कि यार अगर कुछ नहीं आया या अगर नहीं कुछ बना या हमारे से कुछ वैसा नहीं हुआ जैसे ज़्यादा इंटेलिजेंट लोग बना रहे हैं या एआई जैसा बना रहा है, तो क्या होगा। और हम ये बना देंगे तो क्या ये हमारी जॉब खा जाएगा, दूसरा जॉब खा जाएगा, तो फिर थॉट तीसरी जगह चला जाता है, और वो है ईएमआई कौन भरेगा, इतने सारे ईएमआई लेके रखे हैं, या लोगों को पैसा चुकाना है, वो है परिवार कैसे पालेंगे। तो ये सारी चीज़ें मिडिल क्लास पर्सन के, एक मिडिल क्लास आदमी के दिमाग में आती ही रहती है, मुझे ऐसा लगता है। और क्योंकि किसी की जॉब जाती है एआई की वजह से, या एआई को न सीखने की वजह से, या एआई के इम्पैक्ट की वजह से, तो ऑब्वियस बात है उसको रिकवर करने में उसको थोड़ा तो टाइम लगता होगा। एकदम से उसको जॉब भी नहीं मिलती होगी, या एकदम से सब कुछ रिकवर भी नहीं हो जाता होगा, और उस प्रोसेस में 2-3 महीने का गैप आ जाता होगा। तो ये प्रॉब्लम तो होती ही है। और सबसे एक कमाल की बात कि जब हम ये एआई की चीज़ें हमारे दिमाग में चल रही होती है, तो हम ये एआई की चीज़ें हमारे ही दिमाग में नहीं चल रही है। हमको लगता है कि सिर्फ हमारे दिमाग में ऐसा चल रहा होगा, यार ईएमआई भरना है, ये करना है, वो करना है, कैसे होगा इतना, अगर कुछ हो गया तो कैसे काम चलेगा, कैसे आगे बढ़ेंगे। इसके साथ ही हम जो हमारे कॉलीग्स है या हमारे दोस्तों से मिलते हैं, वहाँ पे भी कहेंगे कि 85% यही बातें होती रहती है कि यार तुम्हारे यहाँ भी सही होता है क्या, तुम्हारे यहाँ भी यही चलता है, उसकी भी सेम प्रॉब्लम है, उसका भी मतलब यही है कि बात वो हो जाती है अल्टीमेटली कि उसका दुख अपने दुख से ज़्यादा बड़ा होता है। तो हमको लगता है कि नहीं यार, अपना तो कम है, उसका दुख ज़्यादा है। फिर उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करने में लग जाते हैं कि उसको धीरज देते हैं हम कि नहीं, जो होगा वो सबके साथ होगा, टेंशन मत ले। जबकि हमारे साथ भी वही हो रहा है जो उसके साथ हो रहा है और कईयों के साथ हो रहा है। तो सब लोग आपस में यही बात कर रहे होते हैं और एक दूसरे को थोड़ा सा ऑल इज वेल टाइप बोल देते हैं कि नहीं, जो भी होगा सबके साथ होगा, केवल अपने साथ ही नहीं होगा। इस सेंटेंस से ही खुश हो जाते हैं कि चलो सभी लोग एक साथ डूबेंगे, एक ही नहीं डूबेगा, 2 ही नहीं डूबेंगे। पर पता नहीं क्या होगा, ये टेंशन सभी को रहता है। और ये टैंकर वाले भाई साहब और वो आगे जो एक और ट्रक जा रहा है बड़ा, ये दोनों को इतनी जल्दी है निकलने की कि मेरे को पीछे से बार बार हॉर्न दे ही रहे हैं, जबकि अच्छी खासी स्पीड में हूँ मैं, 40-50 की स्पीड में था मैं, फिर भी इनको इतनी ज़्यादा जल्दी थी। ठीक है, निकल गया उधर। तो ये एक टेंशन रहता ही है। और ये टेंशन वाली बातें हम हमारे दोस्तों से और साथ में जो कॉलीग हैं उनसे भी करते रहते हैं। सब लोग आपस में यही अपना दुख दर्द बांट रहे हैं। पर अल्टीमेटली मुझे लगता है प्रॉब्लम सॉल्व होगी जब हम सीखेंगे, कुछ नया सीखते रहेंगे, करते रहेंगे। और आगे क्या होगा, उस वजह से हम जो बना रहे हैं उस वजह से जॉब जाएगी या जॉब्स और ज़्यादा नई क्रिएट होगी, वो तो आगे ही पता चलेगा। अभी कुछ कह नहीं सकते उसके बारे में। और एक और चीज़ जो डिस्कशन में आती है दोस्तों से, और जो हमारे दिमाग में एक थॉट आता है, वो भी काफ़ी फ़नी लगता है मुझे। और वो थॉट है कि यार होम टाउन चले जाएं, होम टाउन में तो इतना खर्चा होता है, या होम टाउन के पास वाला शहर, जैसे कि अच्छा बड़ा शहर है होम टाउन के पास वाला, जैसे कि मैं रहता हूँ खंडवा में, और खंडवा के पास में है नियरेस्ट इंदौर, जो अच्छा बड़ा शहर है, अच्छा ग्रो हो रहा है अब इंदौर। तो हमारे दिमाग में, हम एमपी वालों के दिमाग में ये आता है कि यार इंदौर चले जाएं क्या, या होम टाउन ही चले जाते हैं कुछ वर्क फ्रॉम होम लेके। वो डायलॉग याद आता है कि यार पैसे कम कमाऊंगा पापा, पर मैं खुश रहूँगा। तो वो चीज़ें चलती है। फिर जो होम टाउन में और जो दोस्त लोग या जो भी परिचित लोग उस जगह पे काम कर रहे हैं, उनसे पूछते हैं, उनसे बात करते हैं, या उनसे कंपेयर करते हैं कि यार उनकी क्या प्रोसेस है, उनको किस तरह की प्रॉब्लम आ रही है, किस तरह के चैलेंजेस आ रहे हैं वहाँ पे। तो वो चैलेंजेस कैलकुलेट करते हैं अपने चैलेंजेस से या अपनी परेशानियों से, या वहाँ की उनकी अच्छी चीज़ें अपनी अच्छी चीज़ों से कंपेयर करेंगे। अल्टीमेटली उन लोगों का कुछ नेगेटिव पॉइंट निकाल के या उस जगह का नेगेटिव पॉइंट निकाल के यही बात करेंगे, नहीं यार अपन जहाँ है ना बहुत अच्छी जगह आए हैं, वो तो फंस गया है वहाँ पे, वो खुद ऐसा रो रहा था, वो तो खुद ऐसा कर रहा था।
ऐसी कुछ बातें होगी और अल्टीमेटली बोलेंगे नहीं नहीं अपन यहाँ सही है, अपने को थोड़ा कुछ और कर लेंगे और जो भी होगा यार देखा जाएगा। तो जो भी होगा या तो देखा जाएगा या जो भी होगा सबके साथ होगा, या इस तरह की ही बातें चल रही है। मुझे लगता था अभी तक कि सिर्फ मैं ही ऐसी बातें कर रहा हूँ या मैं ही ऐसा सोच रहा हूँ, लेकिन ऑलमोस्ट 80% 90% तो यही बातें कर रहे हैं। और इस ग्रुप में एक और टाइप के लोग हैं, वो ये देखिए अभी वो जो बस जा रही है आगे, वो भी इतनी जल्दी, देखो कितनी जल्दी भगा रहे हो, क्योंकि इतनी बड़ी बस है पर निकाल रहे हैं। और इस ग्रुप में एक टाइप के और लोग होते हैं जो और डबल आपको फनी लगेंगे, और वो हैं वो लोग जो जिनके पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रहती है, ज़्यादा ज्ञान रहता है, वो ज़्यादा एआई और इन चीज़ों से, टेक्नोलॉजी से, ज़्यादा मॉडर्ननेस से ज़्यादा कनेक्टेड है। मतलब कहेंगे कि कुछ मॉडर्ननेस आ रही है तो उनके पास पहले आती है, फिर वो लोग बताते हैं कि क्या करना है और फिर हमारे पास आती है। उस टाइप के लोग, वो भी हमारे ही ग्रुप के हैं, उनको भी वही परेशानियाँ होगी, लेकिन वो ज़्यादा एडवांस दिखाएंगे या बनेंगे या उनके पास इंफॉर्मेशन ज़्यादा होती है। तो उनसे अगर पूछो कि यार तुम्हारा कैसा चल रहा है ये वो, तो पहले तो वो बताएंगे कि नहीं यार ये ऐसा ऐसा है, सीरियस इशू है, तुमको वर्क करना पड़ेगा। मेरे को भी था लेकिन मैंने वर्क किया और ऐसा ऐसा हुआ, फ़ायदा हो रहा है ये वो। या दूसरा कुछ आपको ज्ञान दे देंगे वो, कि टेंशन दे देंगे ज्ञान के साथ कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो बहुत ये हो सकता है, मतलब रिपरकशंस या ये परेशानियां तुमको आगे आ सकती है, तो भाई समझ जाओ। फिर हम हमारे उन दोस्तों से बात करेंगे जो हमारे जैसे ही है बिल्कुल, कि भाई यार वो तो ऐसा ऐसा बोल रहा था, ये है। अब हम उसका टेंशन लेंगे 2-3 दिन तक कि हाँ यार उसने तो ऐसा ऐसा कर लिया है, वो बोल रहा था कि उसने सीख लिया है और उसको फ़ायदा भी हुआ है, और अपन ने तो कुछ किया ही नहीं अभी तक, अपन ने तो यही है। अपन 4-5 दिन तक यही टेंशन लेंगे, फिर 4-5 दिन बाद उस आदमी से फिर से मिलेंगे तो वो बोलेगा कि नहीं यार मेरे को भी यही प्रॉब्लम हो रही है और ऐसा ऐसा है और मैं भी ये है, और उसके पास भी वही रोना रहेगा जो आपके पास है, और अल्टीमेटली वो आपकी बिरादरी में आ जाएगा। तो ये तीसरा टाइप का आदमी जो हमारे से जो थोड़ा अलग है, वो पहले तो आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन देंगे, ज्ञान देंगे, पर बाद में बोलेंगे कि नहीं यार तुम सही बोल रहे थे, ऐसा तो हो गया यार। तो बॉस अल्टीमेटली एआई की ये वाली बातें चल रही है। मैं कोई एआई का यहाँ सॉल्यूशन देने नहीं आया हूँ, वो सॉल्यूशंस तो कईयों के पास बहुत अच्छे अच्छे होंगे, और कहीं यूट्यूबर्स और कहीं इन्फ्लुएंसर या जो भी कहेंगे उसके एक्सपर्ट दे रहे हैं और सही नॉलेज दे रहे हैं, उनको लेना चाहिए। और मैं यही कहूँगा कि सीखना तो पड़ेगा और अच्छे से सीखना है। और वो कहते हैं ना कि ये विद्या करत की विद्या है, ऐसा नहीं है कि कुछ सीख लिया, पढ़ लिया और आ गया। आपको करना पड़ेगा, सीख के इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, करने से आएगा, केवल पढ़ने से या बातें करने से नहीं आएगा, मुझे ये लगता है। तो करत की विद्या है, जाके सीखिए, करिए। 1 मिनट मैं फंस गया हूँ ट्रैफिक में बातें करते करते। तो करत की विद्या है, जाके सीखिए, करिए, अच्छा प्रयास करिए एआई के बारे में। बाकी ये प्रॉब्लम्स और ये थॉट सबके दिमाग में चल ही रहा है, और बहुत बहुत ज़्यादा नेगेटिव भी कर रहा है, कई लोगों को डिप्रेस भी कर रहा है, या कहेंगे डिप्रेस कर रहा है मीन्स नेगेटिवली दबा रहा है, सप्रेस कर रहा है हमारे थॉट्स को कि यार और क्या करें, क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। बहुत कुछ खलबली मची हुई है अभी, और अच्छी चीज़ भी है कि हो सकता है आगे और जॉब्स क्रिएट हो। तो आप लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है? आप लोगों के दिमाग में भी यही विचार चल रहे हैं, या इस विचार के ऊपर आप कुछ कहना चाहेंगे तो ज़रूर बताइएगा, क्योंकि डेंजर भी है, डर भी लगता है, पर फनी भी है। तो फन का भी मज़ा लीजिए और नएपन का भी मज़ा लीजिए कि नई टेक्नोलॉजी है तो किस तरह से उसका फ़ायदा उठाएं। तो अभी के लिए तो यही कहूँगा कि आप आपके सजेशंस दीजिए, आपकी राय बताइए इस टॉपिक पे। जब तक के लिए बाय बाय, शुक्रिया।